अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना ताहाल जारी है। कल बरोज जुमा से जनरल अस्पताल और जिना अस्पताल की ओपीडी को बंद रखने का ऐलान किया गया है। आउटडोर में मरीजों का चेकअप भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, मुतालबात क्या हैं, कितनी लचक हो सकती है, सारी सूरत हाल जान लेते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, आगाह कीजिएगा। आज ही देखिए सूरत हाल वैसे ही है जैसे गुज़िश्ता 3 रोज़ से चल रही है। उसी तरह से जो निजकारी के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वाले मुज़ाहिरीन हैं वो बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे साथ कोई मुज़ाकरात करने के लिए आएगा, लेकिन ताहाल ना तो यहाँ पर कोई मुज़ाकरात करने के लिए आया है और ना ही अभी तक गवर्नमेंट की जानिब से कोई ग्रीन सिग्नल दिया गया है। जबकि जो मुज़ाहिरीन हैं वो पुरअज़म हैं और जो उन्होंने मुतालबात अपने रखे हैं उसको उसी तरह से लेकर चल रहे हैं। और जबकि कल का दिन जो है जिसमें ग्रैंड अलायंस भी बनाया गया है, जो कि मुख्तलिफ तंजीमें हैं जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की है ग्रैंड अलायंस में, और बाकायदा तौर पर पीएमए की जानिब से भी ऐलान किया गया है कि कल बरोज़ जुम्मा जो है वो जिना अस्पताल और जनरल अस्पताल की ओपीडी जो हैं वो बंद रहेंगी। क्या मुतालबात हैं, किस तरह से देख रहे हैं, कब तक ये सिलसिला चलेगा, थोड़ा बताइएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फैसलाबाद। तो सर हमारा एक ही मुतालबा है, एक ही एजेंडा है, इस नजकारी को ख़त्म करवाना। क्योंकि ये जो लोग बैठे हुए हैं ये 20-20 साल से जो है अपनी सर्विस दे रहे हैं। तो हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक ये नजकारी वाला जो कानून है ये वापस नहीं लेते। चाहे इसमें हमें एक दिन लगे, चाहे हमें एक माह लगे, इंशाअल्लाह ताला हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं होते। नहीं, ये निजकारी वाला जो मामला है इसमें आपको नुकसानात क्या है? हॉस्पिटल्स में बेहतरी आएगी जब वो प्राइवेटाइज होंगे, या उसमें लोगों को जो है वो सहूलियत ज़्यादा मिलेगी? गवर्नमेंट में अगर नहीं मिल पा रही हैं तो आखिर कोई फैसला कर रहे हैं इसकी वजह से निजकारी? सर तो आप कंपैरिजन कर लें, गवर्नमेंट ने ये एक हमें जो बताया गया था कि ये एक पैलेट प्रोग्राम है, इसमें हम जो है ना 150 जो है सेंटर है पूरे पंजाब से हम आउटसोर्स कर रहे हैं। तो हम तो चैलेंज करते हैं कि आप उनसे हमारा कंपैरिजन कर लें। अगर वो हमसे अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं तो हमें प्रूफ दें, हम इंशाल्लाह ताला छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो वो जो पायलट प्रोग्राम है वहाँ मुझे ये बताएं कि एक वही BAU जो 3000 लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है, वही BAU 800 लोगों को फैसिलिटेट करेगा। जबकि वो जो 3000 लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं उसमें 12-14 बंदों को रोज़गार मिला हुआ है और इसमें ये सिर्फ 3 से 4 लोग रख रहे हैं। तो ये मतलब हमारे हिसाब से तो ये फ्लॉप है और इंशाल्लाह ताला ये फ्लॉप जा रहा है। इसमें लोगों को एक तो बेरोज़गार किया जा रहा है और एक को जो पब्लिक को जो अच्छी सहूलियात थी उनको ख़त्म करके उनको जो है ना वो लिमिटेड किया जा रहा है। इसका कोई दूसरा रास्ता आपको नज़र आता है कि माल रोड की मेन चारा है जिसको ब्लॉक किया है, लोगों को भी मुश्किलात का सामना हो रहा होगा, तो कोई आपने स्पेस रखी है, कोई ग्रीन सिग्नल रखा है कि यहाँ पे आके मुज़ाकरात हम कामयाब हो सकते हैं? सर बेसिकली हम जंग ही लोगों की लड़ रहे हैं, हम गरीब आवाम की जंग लड़ रहे हैं। हम तो सर्वाइव कर जाएंगे, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात राज़िक है, अल्लाह ताला ने अगर हमारे मुकद्दर में लिखा है तो हम तो सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन एक गरीब बंदा जो बेचारा रोटी के लिए मजबूर है वो कहाँ से प्राइवेट दवाई अफोर्ड करेगा? और इंशाल्लाह ताला हमारे पास और कोई सिग्नल नहीं है, एक ही एजेंडा है हमारा कि हमने इस जो निजकारी है इसको रोकना है और इंशाल्लाह ताला हम इसको रोकेंगे। जब तक मुतालबात मुज़ाकरात आपके नहीं होते, मुतालबात नहीं माने जाते, तब तक आप यहीं पर बैठे हैं? सर वो अपना जुल्म की इंतहा कर दें, इंशाल्लाह ताला हम अपने सब्र की इंतहा करेंगे। तो ये मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि इंशाल्लाह ताला अगर उनके माइंड में हो कि ये डर जाएंगे, ये जो है असहबी जंग ये हार जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह ताला हमने पहले भी हमें तो धरना स्पेशलिस्ट जो है ना वो बना दिया गया है। हमने तकरीबन 10-12 धरने हम दे चुके हैं और पीछे गर्मियों जब शुरू होते हैं तब ये सीजन शुरू होते हैं। सर ये हमारे लिए गर्मी नहीं है, हमारे लिए हम ये जहाद कर रहे हैं, लोगों का जहाद कर रहे हैं, अपने फ्यूचर का जहाद कर रहे हैं, गरीब लोगों का जहाद कर रहे हैं। और जहाद में हमें ना किसी गर्मी का डर है और ना किसी सर्दी का डर है। इंशाल्लाह ताला हम डट के बैठे हैं और हम डट के बैठे रहेंगे। ठीक है जी, आपने सुना है कि यहाँ पर जो मुज़ाहिरीन हैं उनके साफ अल्फाज हैं कि हमारा जो मुतालबा है वो सिर्फ एक ही है कि निजकारी करने की इजाज़त नहीं है। उस मुतालबे को पूरा करने के लिए हमें यहाँ पर जितनी मर्जी देर बैठना पड़े हम यहाँ पर बैठेंगे। मुज़ाकरात के हवाले से अभी तक कोई यहाँ पर नहीं पहुँचा हुकूमती नुमाइंदा जो आकर मुज़ाकरात करे और यहाँ से इनको उठाने की कोशिश करे या धरने को ख़त्म करने की कोशिश करे, ऐसा अमल अभी तक हुकूमत की जानिब से नहीं किया गया है। मुज़ाहिरीन जो है वो भी बाज़िद हैं और उनका कहना है कि जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे ये धरना इसी तरह से जारी रहेगा। जी ठीक है, तौकीर अकरम आपका बहुत शुक्रिया।